हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। इर्रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पढ़ना है? बेसिक पढ़ना है। थोड़ा सा बेसिक अगर हमें समझ आता है तो ये जो है इरेशनल नंबर, इसका एक क्वेश्चन सीबीएसई में कंफर्म है, आना ही है बेटा। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक बार या दो बार समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता है बेटा एक बार में समझ, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बेटा देखते हैं इस इरेशनल नंबर में। सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि पहले पढ़ रखा था कि जो इरेशनल नंबर होता है, सबसे पहला जो पढ़ा हमने वो रूट के अंदर आता है। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ठीक है। 2, 3, 5। तो कई बच्चे ये देख के बता रहे होंगे, बताना स्टार्ट कर देंगे कि सर हमें आ गया समझ। क्या समझ आ गया? कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, जैसे 2, 3, 5। अब आपको याद आ रहा होगा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश, ये क्या होते हैं सारे बेटा? ये सारे होते हैं, क्या होते हैं बताओ? प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर। तो आप लोग जैसे बच्चों ने, जैसे मैंने ये लिखा, बच्चा बताना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने कि सर जिसमें भी रूट के अंदर का प्राइम नंबर आ जाए वो इरेशनल नंबर होता है। चलो ठीक है, मान लिया उनकी बात। एक केस हमने मान लिया, वो होशियार बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, तो एक बात मान लिया। लेकिन वहीं एक और स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने बोला सर रूट 4 ले लो, रूट 9 ले लो सर, रूट 16 ले लो, और डैश डैश। अब उस बच्चे ने बोला सर ऐसा थोड़ी है कि हम रूट 2, 3, 5 ही लें, मैं तो 4, 9, 16 लूंगा। तो उसकी बात मना कैसे कर सकता था? मैं मना नहीं कर सकता। तो क्या रूट 4, रूट 9, रूट 16 इरेशनल नंबर है? तो आप कहोगे सर नहीं। फिर एक बच्चे ने कहा सर नहीं, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि रूट 2 का 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है। तो इसका मतलब 4, 9, 16 क्या है? ये रूट के अंदर तो वैल्यू हमने पुट की, लेकिन 2, 3, 4 आ गया। अब 2, 3, 4 इरेशनल तो नहीं है, लेकिन क्या है? रैशनल नंबर तो है। क्या है बेटा? रैशनल नंबर तो है। ठीक है सर, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। अब मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूं? आप किसी बच्चे ने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे समझ आ गया कि इवन नंबर नहीं आ सकता। तो बेटा इवन नंबर 4 और 16 ही तो है, 9 तो ऑड है। तो फिर बच्चा बोलेगा, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सर इवन भी नहीं आएगा, ऑड भी नहीं आएगा, तो बेटा 3 और 5 तो ऑड है। तो ये तो कंफ्यूजन बढ़ गई। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि आप लोगों को मैंने बात की थी हमने इंटीजर की। किसकी बात की थी बेटा? इंटीजर नंबर की। अब जो इंटीजर नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बेटा, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। एक होता है नेगेटिव इंटीजर। दो टाइप के इंटीजर होते हैं। सबसे पहली बात, नेगेटिव वैल्यू, हम रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि रूट के अगर अंदर मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट किया तो ये आपको बना देता है, ये रूट को, मतलब रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा, और ये बन जाता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और ये पढ़ोगे आप लोग 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, बस हम ये मान लेते हैं रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो क्या बना देगा? इमेजिनरी नंबर बना देगा, आयोटा फाउंड कर देगा। और आयोटा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रूट आयोटा की वैल्यू, सॉरी आयोटा की वैल्यू होती है रूट -1। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो क्या पुट कर सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर रूट के अंदर पुट करता हूं, तो हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर पुट करने के बाद दो तरह की वैल्यू आ रही है। जैसे 2, 3, 5 पुट किया हमने, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। 4, 9, 16 ये भी क्या है?
पॉजिटिव इंटीजर है, तो रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर पुट करने के बाद हमें दो वैल्यू आ रही है, कुछ तो कन्वर्ट हो जा रही है रैशनल नंबर में और कुछ कन्वर्ट हो जा रही है इररेशनल नंबर में। ठीक है बेटा, कुछ तो कन्वर्ट हो जा रही है रैशनल नंबर में और कुछ वैल्यूज जो हैं वो कन्वर्ट हो जा रही है इररेशनल नंबर में। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट के अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल नहीं होती हैं। कौन सी इररेशनल होती हैं? जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता है, जैसे कि रूट 3, रूट 4, सॉरी रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये हमें बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इररेशनल नंबर का डेफिनेशन है। थोड़ा और देखते हैं अब, इसे रफ कर दो बेटा। अब वीडियो पॉज करके बेटा नोट डाउन कर लिया करो बेटा। अब यहां तो बेटा देखते हैं हम कुछ और चीजें, जैसे कि अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बेटा ये भी इररेशनल नंबर है और ये भी क्या है बेटा? इररेशनल नंबर। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? इररेशनल नंबर है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं यहां पे रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा बेटा? रूट 6। रूट 6 भी क्या है बेटा? इररेशनल नंबर है। तो ये दोनों भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई, इररेशनल को इररेशनल से मल्टीप्लाई करें तो इररेशनल ही आएगा। क्या है, कभी कई बार रैशनल भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो हमें ये बात समझ आई। कब आएगा आपको समझ बना पा रहे होगे कि अगर सेम रैशनल नंबर आए, सब सेम इररेशनल नंबर आएगा, तभी क्या आएगा बेटा? रैशनल नंबर। तो एक थ्योरम करते हैं और वो थ्योरम बेटा आपके एग्जाम में नहीं आता, कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन काम आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या है? यहां पे हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं लेट h be any prime number and यहां पे लेते हैं हम कि a is a positive integer। इससे पहले बेटा, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि 26 क्या है बेटा? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं इसके फैक्टर करूं, एक पॉजिटिव इंटीजर और 26 है भी क्या? एक तरह से कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर होता क्या है? 26 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर भी है और 26 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के अगर हम फैक्टर देखें तो दोनों फैक्टर क्या है? प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर ही होते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात समझ आई होगी। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे? लेट h be any prime number and a is a positive integer if square of a is divisible by h, square of a is divisible by h, then a is also divisible by h। इसका मतलब क्या है? ये मैंने कहा क्या है? जैसे कि अब मैंने यहाँ पे h भी एनी प्राइम नंबर, ठीक है, h मैंने यहाँ पे एक कोई भी प्राइम नंबर है और a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने a इज अ पॉजिटिव इंटीजर मान लिया 24। ठीक है, 24 है। अब इसने क्या बोला? और h be an any प्राइम नंबर। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अगर 24 का स्क्वायर करें, यहाँ पे मैंने a ले लिया 24, अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, a का स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका स्क्वायर करने पे आपको पता है 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। अब मैंने क्या कहा कि अगर स्क्वायर ऑफ a इज डिविजिबल बाय h, तो h क्या होगा? एक प्राइम, h क्या है हमारे पास? एक प्राइम नंबर।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ए स्क्वायर जो है h जो है वो है यहाँ पे 2। तो क्या ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, मतलब कि 576 डिविजन बाय 2 है? बिल्कुल नहीं। 576 डिविजन बाय 2 है। क्या आएगा डिवाइड करने पे? आप देख लेना क्या आएगा डिवाइड करने पे। इसी तरीके से क्या a की वैल्यू क्या है 24, क्या a भी h से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या 24 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये आपको थ्योरम समझ आ रही है। क्या कहना चाहता है कि h भी एनी प्राइम नंबर, h कोई भी प्राइम नंबर है, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a एक पॉजिटिव इंटीजर है, इफ स्क्वायर ऑफ a, अगर a का स्क्वायर डिविजिबल बाय h, h क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर। हाँ एक बात और है बेटा, आपको जो h प्राइम नंबर लेना है वो ऐसा ही लेना है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर सके। आप समझ लो यहाँ पे कुछ भी ले लो और बोलोगे सर उससे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, बेटा फिर तो थ्योरम पर प्रूव ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर h से डिवाइड होता है तो a भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है बेटा, तो ये बात हमें समझ आ गई, ये थ्योरम है आपका। तो ये थ्योरम आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर का विदाउट स्क्वायर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्योरम थी जो एग्जाम में नहीं आती है लेकिन हमने समझी, इसका यूज आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। और हम क्वेश्चन क्या करते हैं, हम करते हैं √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इसे प्रूव करते हैं बेटा। ठीक है, आप बेटा ध्यान से अगर इसको समझ लिया आपने, एक बार भी अगर इस √5 को समझ लिया ध्यान से, तो बेटा मैं कह रहा हूं जितने भी इर्रेशनल नंबर के क्वेश्चंस हैं आप सारे इजीली कर लोगे। बहुत आसान टॉपिक है बेटा ये, और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, √5 को इर्रेशनल ऐसे तो प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे प्रूव करेंगे। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने लेट कर लिया, लेट a एंड b आर सब इंटीजर्स। ठीक है, हमने a एंड b को क्या मान लिया, इंटीजर्स। तो अब मैंने क्या माना कि √5 इक्वल टू a बाय b एंड b कैन नॉट बी इक्वल, b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b इंटीजर होने के साथ साथ a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब पता है बेटा क्या होता है, को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिन दो नंबर का कॉमन हमेशा क्या हो, इक्वल टू 1 या HCF इक्वल टू 1। इसका मतलब a एंड b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा, 1 तो छोड़ो, a एंड b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और हमने यहाँ पे माना है a और b, क्या माना है यहाँ पे हमने पहले स्टार्टिंग में कि a अपॉन b मतलब √5 और a अपॉन b दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं और रैशनल नंबर है, दोनों आपस में क्या है, रैशनल नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। समझ आया आपको, यहां तक हमने a और b को सब इंटीजर माना। याद है आपको रैशनल नंबर में मैंने बताया था कि a अपॉन b मतलब p अपॉन q में हम इंटीजर ले रहे थे, और इंटीजर वो कौन से ले रहे थे, जो दोनों के दोनों क्या थे, आपस में को प्राइम थे। तो आपको वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे कि a इक्वल टू क्या आ गया बेटा, √5। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं यहां पे तो क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू √5b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5b स्क्वायर। और आगे देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब आप ध्यान से देखो, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? आप कहोगे बिल्कुल है सर, 5 क्या प्राइम नंबर है, और यहां पे ऊपर क्या है, a स्क्वायर है। हमने थ्योरम क्या पढ़े थे अभी पहले कि a कोई भी, और a क्या माना है हमने, a एंड b आर सम पॉजिटिव इंटीजर लिए थे बेटा यहाँ पे। तो थ्योरम
बिल्कुल फिट बैठेगी। ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स, और वैसे भी स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ए को भी डिवाइड करना है हमें। तो हमने देखा ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, या ऐसे लिख लो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब कि मैं अब क्या लिख सकता हूं बेटा, अगर a डिवाइडेड बाय 5 है तो a को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम रखते हैं c इक्वल टू a बाय 5, लिख सकते हैं क्या, मैं a को c, देखो अब यहां पे कंफ्यूजन होना, जब a स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ b स्क्वायर कोई वैल्यू आ रही है यहाँ पे, अब a को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, और वो डिवाइड होगा भी, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी बेटा। इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना बेटा, हर चीज को नोट करेंगे तभी आप कुछ चीजें समझ आएंगी, क्योंकि रिवाइज भी आपको करना है। ठीक है बेटा, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब देखते हैं बेटा आगे, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 5c आ गई, a की वैल्यू 5c आ गया। a की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, अभी इससे पहले एक चीज मैंने रफ कर दी, इससे पहले क्या था बेटा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, तो अब मैं a की वैल्यू 5c पुट करूंगा बेटा, तो ये आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। 5 से किस पे कैंसिल हो गया बेटा, 5 से कट गया 5 पे, तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5c स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि c स्क्वायर b स्क्वायर बाई 5 है, लिख सकते हैं। अब दोबारा, क्या 5 यहां प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। तो अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज also divisible by 5, और आप देख पाएंगे यहां पे a भी डिवाइड हो गया 5 से और b भी डिवाइड हो गया 5 से, और हमने क्या बोला था, a and b आर को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर a और b को प्राइम नंबर हैं तो साफ साफ मतलब बनता है कि इनके बीच में कॉमन कुछ आना नहीं चाहिए, लेकिन कॉमन क्या आ गया दोनों में, 5 आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। हमने क्या माना था यहाँ पे, a एंड b आर को प्राइम नंबर, तो हम क्या कहेंगे कि दिस contradict fact that a and b have common factor other than a and b have no common factor, a and b have no common factor other than 1। क्या मतलब बेटा, 1 के अलावा कुछ और फैक्टर कॉमन नहीं आने चाहिए। हमने ये कॉन्ट्राडिक्ट में माना था, हमने यही तो माना था बेटा कि a एंड b क्या थे, को प्राइम नंबर थे। को प्राइम का मतलब क्या है कि a 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो दिस contradiction arisen our wrong assumption is root 5 is an rational number। तो hence root 5 is an irrational number। तो बेटा देखते हैं इसे दोबारा शुरू से। हमने क्या माना था सबसे पहले,
√5 a एंड b सब पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, हमने लिखा था कि √5 इक्वल टू a बाय b, और हमने बोला था b डज नॉट इक्वल टू 0, और a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का नंबर हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों में a एंड b के बीच में जो कॉमन होगा वो सिर्फ 1 होगा। इसके बाद हमने क्या किया, इस दोनों का स्क्वायर किया। जब हमने पहले b को उठा के इधर लेके गए तो a इक्वल टू आ गया √5b, स्क्वायर किया तो ये आ गया 5b स्क्वायर। इसके बाद b स्क्वायर जो आया वो क्या आया बेटा, a स्क्वायर बाई 5। b स्क्वायर जो आया वो क्या आया, a स्क्वायर बाई 5। अगर a स्क्वायर 5 प्राइम नंबर है और a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे यही तो आ रहा है कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तभी तो b स्क्वायर आया। मतलब ये क्या है, आपका क्वोशिएंट है। तो a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी बेटा। इसके बाद हमने क्या माना यहाँ पे कि अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो कोई ना कोई आउटपुट जरूर देगा। उस आउटपुट को क्या मान लिया हमने, c मान लिया। a एंड b आर कोप्राइम। हमारे पास क्या था कि a एंड b आर कोप्राइम थे, लेकिन यहां पे आया क्या कि इन a और b दोनों ही एक कॉमन देने लगे, और वो कॉमन क्या था, 5। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हमने कॉन्ट्राडिक्ट क्या मान रखा था कि a एंड b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अदर मतलब एक को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, लेकिन आया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो जो हमारा एज्यूम किया था हमने उसको रॉन्ग कर दिया। तो रॉन्ग क्या किया कि √5 इज एन रैशनल नंबर, तो हेंस √5 इज एन इररेशनल नंबर। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये चीज प्रूव हो गई है आपके √2 √7 √11। आप करके देखें, और अगर कोई डाउट आता तो आप मुझसे जरूर। तो बेटा आगे और वीडियो में देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं बेटा, जैसे कुछ बेसिक पढ़ते थे। अगर मैं √5 को √3 में ऐड करूं, ये भी इररेशनल नंबर है और ये भी इररेशनल नंबर है। अगर मैं इररेशनल को इररेशनल में ऐड करूं तो आपको पता है इररेशनल ही आएगा। अगर मैं 5 यहां पे एक रैशनल नंबर लेता हूं और प्लस √7 एक इररेशनल नंबर लेता हूं, तो बेटा रिजल्ट भी क्या आएगा, इररेशनल ही आएगा। प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आएगा, इररेशनल ही आएगा। लेकिन अगर मैं 5 + 7 दोनों के दोनों क्या है बेटा, रैशनल नंबर, तो बेटा रिजल्ट भी क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ठीक है बेटा। अब हम जो आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या बोला मैंने। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो कोई भी डाउट हो आप मुझसे जरूर पूछेंगे बेटा। तो अब देखते हैं बेटा आगे आगे क्या देखते हैं हम कि अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि 5 प्लस या कुछ और लेते हैं 2 + √5 इज एन इररेशनल नंबर। ये हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम यहां क्या करते हैं, लेट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, और 2 + √5 को मैंने क्या रखा बेटा, a/b के इक्वल। ठीक है, और यहां पे b डज नॉट इक्वल टू 0 और इसे मान लिया हमने रैशनल नंबर। ठीक है, a/b को क्या मान लिया हमने, रैशनल नंबर। अब देखो बेटा यहां पे आप ऐसा करो, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ कर लेते हैं, यहां पे 3 और ले लेते हैं, 3 और ले लेते हैं। चलो ठीक। अब क्या करते हैं हम, 2 को उठा के इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो आप देख पाओगे कि 3√5 2 यहां पॉजिटिव इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो a/3b - 2/3, a/3b - 2/3। तो बेटा आप मुझे बताओ क्या ये क्या है, रैशनल नंबर है? ये क्या है, ये भी रैशनल है।
तो क्या रैशनल से रैशनल सब्ट्रैक्ट करने पर कभी भी, और ये क्या है रूट 5 क्या है इर्रेशनल नंबर। ये क्या हो रहा है, क्या हम रैशनल को रैशनल से ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कभी भी इर्रेशनल नंबर आया, हमने जैसे पढ़ा, आपको पता है नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो दिस contradict fact that root 5 is an rational number। अभी यहां पे क्या आ रहा था, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, या अब दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन तो क्या हो गया बेटा, तो दिस एजम्पशन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, दिस एजम्पशन is wrong by our contradiction, या छोड़ो, this assumption is wrong because root 5 is an irrational number, so yeah, hence 2 plus 3 root 5 is an irrational number। ठीक है बेटा, तो हमने किया क्या इसमें, 2 plus 3 root 5 को हमने माना इज एन इरेशनल नंबर। लेट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, हमने a और b को क्या माना बेटा, पॉजिटिव इंटीजर माना। 2 plus 3 root 5 इक्वल टू a by b, क्या माना हमने, b डज नॉट इक्वल टू 0। a by b का मतलब क्या है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी क्या है, रैशनल नंबर। इसके बाद हम 2 प्लस था उठा के इधर लेके आए तो क्या है, -2 आया, मल्टीप्लाई में 3 था उठा के इधर लेके आया तो डिवाइड में क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये हो गया इरेशनल। तो इधर ये इरेशनल नंबर हो गया और इधर ये दोनों क्या हो गए, रैशनल नंबर। हमें पता है रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, हमेशा रैशनल नंबर ही आना है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, बट दिस assumption is wrong because root 5 is an irrational number, hence 2 plus 3 root 5 is an irrational number। ठीक है, तो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप क्वेश्चंस करें, जो भी डाउट होगा मुझसे पूछें, ठीक है, क्योंकि जितने भी टाइप है मैं सारे कवर ही कर रहा हूं बेटा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं 6 रूट 5 मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, लेट हमें 6 रूट 5 को प्रूव करना है, तो लेट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, ठीक है। अब हमने क्या माना, 6 रूट 5 a बाय b और b डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या माना यहाँ पे, ये रैशनल नंबर और को प्राइम नंबर भी, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है तो हम लिखने में कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे रूट 5 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, a बाय 6b। अब किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो रैशनल नंबर ही रहेगा। तो अब आप देख पा रहे हो बेटा, इधर साइड तो ये रैशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, रैशनल नंबर, और इस साइड ये क्या हो गया बेटा, इररेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया बेटा, इस साइड ये इररेशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर है और ये क्या है बेटा, इररेशनल नंबर। तो इसका साफ साफ क्या मतलब बनता है, इसका साफ साफ यही मतलब बनता है कि हमारा जो हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग है। तो हम क्या कहेंगे, दिस contradict fact that root 5 is a rational number, but our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So
root 5 is an irrational number. Root 5 is an irrational number, hence 6 root 5 is an irrational number. ठीक है बेटा, तो ये हो गया प्रूफ। दोबारा देखते हैं बेटा, हमें 6 रूट 5 को क्या प्रूफ करना था, इज एन इर्रेशनल नंबर। तो लेट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, 6 रूट 5 इक्वल टू a बाई b। हमने क्या लिखा, 6 रूट 5 को हमने रेशनल नंबर बना दिया। a बाई b की फॉर्म में लिखने से मतलब ये है, और b डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है ये रेशनल नंबर है। हमने 6 मल्टीप्लाई में था, उठा के इधर लेके आ गए, डिवाइड में आ गए, इस तरफ रेशनल नंबर हो गया, इस तरफ इरेशनल नंबर हो गया। तो इससे कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, या तो इरेशनल ही हो या तो रैशनल ही हो। लेकिन हमने रैशनल मान रखा था, तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट कह रहा है कि रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, बट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो हेंस 6 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब एक्सरसाइज 1.3 करें, जो भी डाउट आएगा वो मुझे भेजें या कमेंट कर दें, तो मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश